हिंदू बनकर के आज तक 75 साल हुआ गुलाम बने हुए हो, जात पात ऊंच नीच के नाम पर भेद है, शराब पीता है, वो मांस खाता है, ये बात हम लोग प्रचारित कर रहे हैं और ये गांव-गांव बात प्रचारित हो गई है। बिहार में ठंड ने भले ही दस्तक दे दी है, लेकिन राजनीतिक पारा लगातार गर्म होता जा रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि नेताओं की बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। मांझी ने पहले तो मोकामा और गोपालगंज में जीत का भरोसा दिलाया, फिर ब्राह्मणों को लेकर ऐसा बयान दे डाला कि बवाल मच गया। जो गोपालगंज में और मोकामा में है, दोनों सीट पर राजद का उम्मीदवार काफ़ी मतों के अंतर से जीत रहा है। ये हम लोग की मानना है, एकदम कन्फर्म विश्वास है। और नीतीश कुमार अपने बीमारी के कारणों से नहीं गए थे। हमारे बारे में भी लोग कहते हैं, तो हम तो पैर के चलते नहीं गए थे, लेकिन मेरा बेटा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मोकामा में गाँव-गाँव में जाके घूमा है, तो इसलिए हम लोग सब साथ होकर के लड़े हैं। चुनाव का परिणाम हम लोगों के पक्ष में आएगा। लेकिन सर, अनुसूचित जाति का जो वोटिंग जो हुआ होगा, हाँ, वो किधर? क्योंकि एक तरफ दलित बहुत जल्दी तेजी से हिंदू भी बन जाते हैं, हाँ। और महागठबंधन में बहुत सारे लोग नेता हैं। नहीं, वो तो अलग है, बनाने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन हम लोग तो प्रयास यही करते हैं कि हिंदू बनकर के आज तक 75 साल हुआ गुलाम बने हुए हो, जात पात ऊंच नीच के नाम पर भेद है, पूजा पाठ में भी भेद है। तुम्हारे यहाँ पंडित खाता नहीं है, पूजा भी ठीक से नहीं कराता है, और जो पूजा कराने वाला आदमी है वो शराब पीता है, वो मांस खाता है, अनेक प्रकार की बात करता है। तो वैसी परिस्थिति में उसको पूजा नहीं कराना चाहिए। ये बात हम लोग प्रचारित कर रहे हैं और ये गांव-गांव बात प्रचारित हो गई है। इसलिए उनका जो हिंदू कार्ड है वो नहीं चलेगा। हम लोग सब मनुवादियों का विरोध करते हैं, हम लोग सब अम्बेडकर जी के साथ हैं। अम्बेडकर जी ने रास्ता दिया था, उस रास्ता को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। मांझी के इस बयान के बाद बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जीतन राम मांझी सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं। वो अपनी पसंद का धर्म मानने के लिए आजाद हैं। बिहार के वरिष्ठ बुजुर्ग और सम्मानित नेता पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी पिछले दिनों से लगातार हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ब्राह्मण एवं अन्य समाजों के विरुद्ध अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी करते रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स वो सुर्खियां बटोरने के लिए करते हैं। अन्यथा अब तो राजशाही का दौर नहीं है, संविधान और कानून की मान्यता है, वो स्वतंत्र हैं। जिस भी मत और मान्यता को, पंथ को, धर्म को मानना चाहते हैं वे मान सकते हैं। अगर हिंदू धर्म में भरोसा नहीं है तो वे बताएं कि किस मान्यता को वो मानते हैं, किस पंथ को मानते हैं। उनके परिवार में भी बेटे बेटियों की शादी हुई होगी तो वो किस पद्धति से वो करते हैं, और वहाँ पुराने लोग जो उनकी पीढ़ी के पूर्वजों का श्राद्ध कर्म होता होगा तो किस पद्धति से होता होगा। वे स्वतंत्र हैं। वे अगर टीका लगाना उनको पसंद नहीं है तो टोपी पहन सकते हैं। अब अगर किसी भी धर्म में और धार्मिक मान्यता में उनको विश्वास नहीं है तो यह भी बताना चाहिए कि वे अधार्मिक हैं। वहीं जीतन राम मांझी के बयान पर सहयोगी दल जेडीयू सहित कांग्रेस ने पल्ला झाड़ते हुए जीतन राम मांझी पर ही पलटवार कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मांझी के बयान पर धर्म के ठेकेदारों को जवाब देना चाहिए जो समाज का ठेका लेकर चलते हैं। देखिए, भारत में हर आदमी को अपने अर्जित ज्ञान और अनुभव के आधार पर धर्म और पंथ के चयन का पूरा अधिकार है। कौन किस पंथ के साथ रहना चाहता है, किस धर्म के साथ रहना चाहता है, वो उसका अधिकार है और होना भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक जीतन राम मांझी जी के प्रश्न का सवाल है, ये प्रश्न वो बार बार उठाते रहे हैं, तो कहाँ है वो धर्म के ठेकेदार, कहाँ है वो साधु संत जो धर्म का झंडा लेके चलते हैं? वो क्यों नहीं जीतन राम मांझी जी के प्रश्नों का जवाब दे रहे? वो क्यों नहीं जीतन राम मांझी जी से बात कर रहे? धर्म के भीतर के जो प्रश्न उठेंगे उनके जवाब तो धर्म के भीतर से ही आने चाहिए ना। वो लोग कहाँ हैं? उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए कि क्या आप एक राजनीतिक दल का प्रचार करने के लिए भगवा ओढ़ के घूमते रहते हैं और धर्म का धंधा करते रहते हैं? मांझी के बयान पर जेडीयू भी उनसे कन्नी काटती दिखी। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने जीतन राम मांझी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जीतन राम मांझी इस तरह का इंडिविजुअल बयान देते हैं
जिससे समाज में द्वेष फैलता है। ऐसे बयानों से पूर्व मुख्यमंत्री को बचना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सभी जाति धर्म के लोग आपसी सद्भाव के साथ रहते हैं। संविधान ने सबको समान अधिकार दिए हैं। पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की है। कुछ लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस तरह के बयान देते हैं जिससे कहीं ना कहीं समाज में द्वेष फैलता है, तनाव पैदा होता है। ऐसे बयानों से निश्चित रूप से बचना चाहिए। समाज में हर किसी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए ताकि सद्भाव बना रहे, भाईचारा बना रहे। जिम्मेदार पद पर बैठे या जिम्मेदार पद पर रहे व्यक्तियों को इस तरह की टिप्पणियों से हमेशा बचना चाहिए। जीतन राम मांझी के हिंदू धर्म और ब्राह्मणों पर दिए गए इस बयान के बाद घमासान तेज हो गया है। बीजेपी के पलटवार की उम्मीद तो शायद मांझी को रही होगी, लेकिन सहयोगी दलों ने जैसे उनके बयान पर उन्हीं को लपेट लिया, उससे थोड़ी दिक्कत तो आने वाले दिनों में उन्हें हो ही सकती है।